दोस्तों नमस्कार। मैं नवनीत मिश्रा आप सभी लोगों का पी नेक्स्ट लाइव चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास हम लोग की हो चुकी है, जिसमें हमने संविधान सभा की मांग को आप लोगों तक पहुंचाया था और उस पर मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई भी थी। दोस्तों, संविधान सभा की मांग के बाद आज का जो टॉपिक हम लोग का होगा, ये टॉपिक जो होगा वो कैबिनेट मिशन का होगा। कैबिनेट मिशन। और ये जो कैबिनेट मिशन है, लेकिन कैबिनेट मिशन को पहले जानने के पहले एक सरसरी निगाह से हम लोग संविधान सभा की मांग को देख लेते हैं। उस दिन पहले वीडियो में हमने ये बताया था कि संविधान सभा जो है, प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहा जाता है। और प्रतिनिधि जो है, प्रतिनिधि सभा, इसका जो विचार था ये 17वीं 18वीं शताब्दी की विभिन्न क्रांतियों में देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो बातचीत की थी इसके संविधान सभा को प्रचारित करने की बात, तो ये देखा था कि ब्रिटेन के समतावादी विचारकों ने संविधान सभा की बात को ज़्यादा प्रचारित किया था, जिसमें सर हेनरी मेन प्रमुखता से थे। और यदि संविधान सभा के माध्यम से अपने देश के संविधान निर्माण की बात की जाए तो अमेरिका और फ्रांस ने सबसे पहले अपने यहाँ इसी आधार पर संविधान निर्माण किया था। दोस्तों, आगे जो बातचीत हुई थी वो भारतीय संविधान सभा में उसकी मांग को लेकर के थी। तो सबसे पहले 1895 के स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने इसे प्रस्तुत किया। उसके बाद 1922 में इसके लिए प्रयास महात्मा गांधी जी ने किया, जिन्होंने कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने भी इसके लिए प्रयास किया, जब इस एक दस्तावेज के रूप में इसे प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसके बाद औपचारिक संविधान सभा निर्माण से संबंधित जो बात थी वो एम.एन. राय द्वारा की गई, जो एक मार्क्सवादी नेता हैं, साम्यवादी नेता हैं। इसके अलावा इस औपचारिक संविधान सभा की बात को ज़्यादा समर्थन देने का कार्य किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्होंने आत्मनिर्णय के अधिकार पर ज़्यादा बल दिया। फिर उसके बाद 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या करके 1937 और 1938 के अधिवेशनों में इसे अंतिम रूप दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों के चलते 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश सरकार ने यह माना था कि भारत में संविधान सभा निर्मित कर दी जाएगी, पर भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया और क्रिप्स मिशन भारत में औपनिवेशिक स्वराज की बात किया और संविधान सभा के निर्वाचन की भी बात किया, पर कुछ मुद्दों पर इससे असहमति व्यक्त की गई, असहमति हो गई, जिसकी वजह से यह असफल होकर के वापस चला गया। दोस्तों, इसी बीच क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार चेंज हो गई और वहां मजदूर दल के नेता क्लीमेंट एटली की सरकार बन गई। और ये जो सरकार थी ये भारतीय हितों की रक्षक या संरक्षक समझी जाती थी। इसीलिए उस समय एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। आइए देखते हैं कि अब कैबिनेट मिशन जो है वो कैसे यहाँ पे आया और क्या उसने अपने प्रस्ताव पेश किए। दोस्तों, अगर कैबिनेट मिशन की बात की जाए तो ये जो कैबिनेट मिशन है 1946 में गठित हुआ और कैबिनेट मिशन के गठन के समय ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली था और यह मजदूर दल का नेता था, लेबर पार्टी का नेता था, मजदूर दल का नेता था। दरअसल कैबिनेट मिशन जो था ये
भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रवृत्ति को ध्यान में रख करके भारत में भेजा गया था। और दूसरे विश्व युद्ध के समय में ब्रिटिश शासन अब इतना प्रभावी भारत में नहीं रह गया था। परिस्थितियां जो ऐसी बन गई थी भारत में कि अब भारत को बहुत ज्यादा दिनों तक गुलाम रख पाना ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए इसकी संभावना को समझते हुए क्लीमेंट एटली ने इस मिशन को भेजा और इसमें 3 सदस्यों को स्थान दिया। इसमें जो ब्रिटिश 3 सदस्य थे, इन 3 सदस्यों में एक तो पहले स्टेफोर्ड क्रिप्स को ही रखा गया। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्रों में से हुआ करते थे। उसके बाद एवी अलेक्जेंडर थे, एवी अलेक्जेंडर। और तीसरे जो थे वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ही कैबिनेट मिशन सदस्य के अध्यक्ष बनाए गए थे। और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये जब तीनों सदस्य जो थे, जब ये गठित हो गया मिशन, इसके बाद ये जो भारत पहुंचते हैं तो 24 मार्च को पहुंचते हैं। 24 मार्च 1940 को पहुंचते हैं। 40 को भारत आगमन इनका होता है और 24 मार्च 1940 के बाद इन्होंने 16 मई 1940 को अपनी एक योजना प्रस्तुत किया भारतीय नेताओं के साथ में, अपनी योजना प्रस्तुत किया और अपनी इस योजना में यह बताया कि किस आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ। विभिन्न नेताओं, सभी दलों के नेताओं से इन्होंने बातचीत की और बातचीत के बाद एक समन्वय बनाने की कोशिश किया कि किस प्रकार से इसका चुनाव हो। प्रारंभ में तो जब कैबिनेट मिशन विचार कर रहा था तो इसका जो चुनाव था वो वयस्क मताधिकार के आधार पर करना चाहता था, लेकिन उस समय ऐसी परिस्थितियां बनी नहीं। तो उस समय परिस्थितियां वैसी न बन पाई, इसीलिए जो है जनसंख्या को चुनाव का आधार बनाया गया। जनसंख्या के आधार पर चुनाव कराना निश्चित किया गया। जनसंख्या के आधार पर चुनाव, और जनसंख्या को जब आधार बनाया गया तो इस जनसंख्या में 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। ये 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि नियुक्त होगा और इसमें बताया गया कि कैबिनेट मिशन की जो सदस्य संख्या वो 389 होगी, 389 होगी। और इस 389 सदस्य संख्या में इसको बांट दिया गया। इसमें रखा गया 292 सदस्यों को। 292 जो थे वे ब्रिटिश सदस्य थे, ब्रिटिश प्रांतों के थे। भारत में स्थित जो ब्रिटिश प्रांत थे उनमें थे। 93 देशी रियासतें भी शामिल थी इसमें, देशी रियासतें। और 4 स्थान जो था वो कमिश्नरी क्षेत्रों का था, कमिश्नरी क्षेत्रों का था। तो ये योजना जो है भारत में कैबिनेट मिशन ने प्रस्तुत किया। लेकिन सदस्य संख्या जो 389 बताई गई थी, इस 389 सदस्य संख्या पर 292 93 देशी रियासतें और 4 कमिश्नर क्षेत्रों में चुनाव न हो करके
जो चुनाव हुआ वो 296 सीटों के लिए हुआ। 296 सीट के लिए चुनाव कराया गया और इस चुनाव में जो 296 रखा गया, 296 सदस्यों पर चुनाव हुआ, तो उसमें जो स्थिति बनी चुनाव के बाद, चुनाव जब शुरू किया गया तो जुलाई 1946 में ये चुनाव शुरू किया गया। सीट जो थी वो 296 सीटें थी और 296 सीटों में 208 सीट कांग्रेस ने प्राप्त कर लिया, 73 सीट मुस्लिम लीग ने प्राप्त किया, मुस्लिम लीग, और निर्दलीय पार्टियां थी तो निर्दलीय को 8 सीट प्राप्त हुई और चुनाव में भाग लेने वाली 7 पार्टियां ऐसी थीं जिसमें अंबेडकर की पार्टी भी शामिल थी। 7 पार्टियां ऐसी थी जिन्हें केवल एक एक सीटें प्राप्त हो पाई थी। दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब चुनाव हुआ और कांग्रेस को इतना ज्यादा वोट मिला और इतनी सीटें प्राप्त हुई तो मुस्लिम लीग को यह बात अच्छी नहीं लगी और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और उस पर वर्गीय मताधिकार के आधार पर यह चुनाव होने का आरोप लगाया जाने लगा। ऐसी स्थिति में फिर से एक बार भगदड़ मच गई क्योंकि मुस्लिम लीग किसी भी चीज पर मानने के लिए तैयार नहीं थी और उसने अलग से कहा कि पाकिस्तान के लिए अलग से एक संविधान सभा बना दी जाए, लेकिन जो है इस सब बातों को माना नहीं गया और उसके बाद अंतरिम सरकार के गठन का प्रयास जो है किया जाने लगा। तो अंतरिम सरकार के गठन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया गया और जब ये अंतरिम सरकार बन गई तो ये 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया और इस आधार पर पूरे देश में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। इसीलिए 16 अगस्त 1946 का ये जो दिन है इसे भारतीय संविधान में काला दिवस के नाम से भी जाना जाता है। काला दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो सीधे तौर पर यदि विचार कर लिया जाए तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत सबसे पहली चीज जो थी, ऐसा मान लिया जाए कि इसने एक भारत संघ का प्रस्ताव रखा और इस भारत संघ में ब्रिटिश भारत के भी प्रांत हों और देसी रियासतें भी हों, ऐसा कैबिनेट मिशन का प्लान था। और इसमें यह भी कहा गया कि संविधान निर्मात्री सभा भी बन जाए, संविधान निर्मात्री सभा भी यहां पर जो है बन जाए और जिसका चुनाव जनसंख्या के आधार पर हो और इसकी सदस्य संख्या भी डिसाइड की गई। इसके परिणाम जो हुए, उस पे चुनाव के जो परिणाम हुए उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हुई। एक चीज, महत्वपूर्ण चीज ये थी, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की जो योजना रखी थी उसको कैबिनेट मिशन ने विफल कर दिया, यानी पाकिस्तान निर्माण की बात को नहीं माना गया। पाकिस्तान निर्माण की बात को नहीं माना गया और इस आधार पर भारत में अंतरिम सरकार गठन करने का प्रयास किया गया और गठित भी हुआ 1946 का मंत्रिमंडल, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया और मंत्रिमंडल के अन्य सभी सदस्यों को उसमें शामिल किया गया। तो कैबिनेट मिशन से संबंधित ये जो क्लास है ये यहीं तक जो है हम आज रखना चाहते हैं। कल
या अगले वीडियो की जो क्लास होगी वो संविधान निर्माण से संबंधित जो बातें होंगी उसमें हम लोग तीसरी वीडियो में ये बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।